अस्सलाम वालेकुम जी। जाती उमरा नवाज शरीफ साहब के घर के पास एक डकैती की वारदात हुई है। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें ये आल्टो गाड़ी ये इस शख्स की है जिसका नाम खुरम है, और ये गाड़ी भगाकर डाकू ले गए हैं और ये सिक्योरिटी गार्ड लेफ्ट साइड पर खड़े हुए देख रहे हैं। अब ये आए हैं भागते हुए और इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि वो मेरी गाड़ी ले गए हैं, भाई कुछ करें, मेरी वो गाड़ी ले गए हैं। इतनी देर में आपको ये पुलिस की एक गाड़ी PRU की नजर आती है। ये उसके अंदर बैठते हैं और उस गाड़ी का पीछा करने के लिए सोसाइटी के अंदर एंटर हो जाते हैं। हुआ कुछ यूं कि उन दो डाकुओं ने इनसे गाड़ी गन पॉइंट पर छीनी, इनका आईफोन और इनका पर्स छीना। उसके बाद जो है वो फरार हो गए। तो खुरम साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के फार्म हाउस पर, जो कि 100 मीटर की दूरी पर वाक़या था, वहां पर खड़े हुए PRU के पुलिस एहलकारों को बताता है कि मेरे साथ डकैती हो गई है और वो गाड़ी ले गए हैं। जिसके बाद PRU वाले इनको अपने साथ गाड़ी में बिठाते हैं और उन डाकुओं का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो आगे जाते हैं तो उनको एक सामने से आल्टो गाड़ी आती हुई नजर आती है, जो कि ये आप अपनी फुटेज में देख रहे हैं, और ये पहचान लेते हैं ये मेरी गाड़ी है। फौरी तौर पर आप ये देखिए पीछे पुलिस की गाड़ी रुक गई है और ये इनकी गाड़ी है। और डाकू ने ये दरवाजा खोला है और दरवाजा खोलने के बाद ये पीछे से पुलिस की गाड़ी से निकल कर आते हैं तो वो गाड़ी को वहां से भगा देता है। अब ये देखिए पुलिस पीछे खड़ी है और ये शख्स जो है अपनी गाड़ी के पीछे भाग रहा है। अब इतनी देर में पुलिस ने भी अपनी गाड़ी जो है वो मोड़ ली है और पुलिस की गाड़ी ने उसका ताकुब शुरू कर दिया। ये देखें, ये गाड़ी स्पीड ब्रेकर से गुजरी, गार्ड खड़े हुए हैं और डाकू वो गाड़ी लेकर फरार हो गए। ये यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, गार्ड्स को कह रहे हैं वो मेरी गाड़ी ले गए हैं। इतनी देर में वही पुलिस की गाड़ी जो है वो आती है। ये उस पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठते हैं और पुलिस की गाड़ी AWT ये सोसाइटी है जिसमें दाखिल हो जाती है और डाकू जो है ड्रामाई तौर पर आगे जाकर गायब हो जाते हैं। वो नजर ही नहीं आते किधर गए हैं। ये एक और ऑल्टो गाड़ी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डाकुओं की अपनी गाड़ी थी और वो भी ऑल्टो थी, इसी ऑल्टो की तरह। और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के घर की सिक्योरिटी और जाती उमरा में जो सिक्योरिटी एहलकार बैठते हैं वो उनके नाके के साथ जाकर टकरा जाती है। जिसके बाद पुलिस उन पर फायरिंग करती है। PRU की गाड़ी पर फायर भी आपको नजर आ रहे हैं। जिसके बाद वो एक डाकू को गिरफ्तार कर लेते हैं। 2 डाकू भाग जाते हैं। वो जो 2 डाकू भागे थे, ये एक पूरा फिल्मी सीन हुआ है। उन्होंने गन पॉइंट पर इनकी गाड़ी छीनी और छीन कर वो वहां से फरार हो गए। 18 जनवरी को क्योंकि मरियम नवाज के बेटे का वलीमा था, तो मैं 18 की रात को अपनी गाड़ियां लोड करवा के सुंदर स्टेट से वापस आ रहा था। मेरे ज़हन में तो यही था कि आगे इतनी सिक्योरिटी वगैरह, तो मैं बेफिक्र होकर आ रहा था। जैसे ही मैं जाती उमरा के करीब पहुंचा हूं तो 2 डाकू आए हैं। उन्होंने गन लगा के जो है ना मुझे गाड़ी रोकी है और मेरा वॉलेट, मोबाइल और गाड़ी छीन के फरार हो गए हैं। और जब गाड़ी छीन के फरार हुए तो थोड़ा सा आगे गया हूँ तो आगे मुझे पीरू की गाड़ियाँ नजर आई हैं 2-3। तो फिर मैंने उनसे मदद मांगी है कि वो डाकू जो अभी गाड़ी लेके गए हैं मेरी गाड़ी छीन के फरार हो गए हैं। पुलिस वालों के साथ गाड़ी में बैठ के हमने वो डाकुओं का पीछा किया। डाकुओं का पीछा करते करते फुटेज में भी आपको नजर आ रहा है, जैसे ही हम AWT स्कीम है आगे वहाँ पहुंचे हैं तो वहाँ से मुझे अपनी गाड़ी सामने से आती हुई नजर आई है, जो फुटेज में भी आपको नजर आ रही है। मैंने पुलिस वालों को कहा कि यही मेरी गाड़ी है, तो पुलिस वालों ने गाड़ी रोक दी है और जो डाकू ने जिन्होंने मेरी गाड़ी छीनी थी उन्होंने सोसाइटी के गेट पे आके गाड़ी खड़ी कर दी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस वालों ने पीछे जब उन्होंने गाड़ी देखी है तो उसने गाड़ी भगा दी है। और मैं गाड़ी के पीछे शोर मचाता हुआ गार्डों के पास गया हूँ। मैंने उनको बताया कि भाईजान ये जो गाड़ी गई है डाकू है, मेरी गाड़ी छीन के फरार हो। और उसी तरह पीछे से जो पीरू वाली गाड़ी जिसमें हम पीछे से आए थे वो बैठा उसके ऊपर और हमने डाकुओं का पीछा करना शुरू कर दिया। तो आगे धुंध से ज्यादा धुंध की वजह से फिर हमें वो गाड़ी नजर नहीं आई। हम वो सोसाइटी में चक्कर लगाते रहे लेकिन वो गाड़ी वहाँ से भाग गई है। मेरी जो गाड़ी आल्टो थी 660 सीसी है और जो पुलिस की गाड़ी थी वो बड़ी गाड़ी थी 1300 करोला थी, लेकिन धुंध की वजह से जो है ना वो आगे क्लियर नहीं हुआ तो वो गाड़ी जो डाकू भागने में कामयाब हो गए हैं। तो ये जो दूसरी गाड़ी है, ये जो ठुकी हुई है आगे से एक और आल्टो, इसकी क्या कहानी है? भाईजान ये वो डाकुओं की गाड़ी थी जो नवाज शरीफ जाती उमरा के पास, जहाँ उन्होंने पुलिस वालों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की थी तो इन्होंने जाके बैरियर में गाड़ी मारी है। वहाँ से एक डाकू जो फरार हुआ है और 2 डाकू जो है वो भाग के मेरी गाड़ी के आगे आए थे। पहले वाला डाकू पुलिस की हिरासत में है, गाड़ी
गाड़ी जो है पुलिस की हिरासत में है, वो पुलिस वालों ने पकड़ लिया था उसको। और पुलिस वाले मुझे बता रहे थे कि हमें अल्लाह ताला ने रखा है, बड़ी खुशकिस्मती से हम बचे हैं, क्योंकि सेंटर में गोली लगी है। पुलिस वाले दोनों आगे बैठे थे, गोली आगे से लाके पीछे डिक्की से जाके निकली है। आपको आपकी गाड़ी फिर कैसे मिली है? एसपी सदर साहब जब मौके पर पहुंचे हैं तो उन्होंने काफी नफरी वहां पर जमा कर ली, डीएसपी, एसएचओ और 2 दर्जन के करीब उन्होंने पुलिस के डाले इकट्ठे करके वहां से सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन वहां से हमें जो है ना वो कोई डाकू नहीं मिला, ना गाड़ी मिली है। फिर उसके बाद हम थाने गए हैं रायगंज, वहां जाके हमने एफआईआर कटवाई है और एफआईआर करवाने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम आपके डाकू जो है ना ढूंढते हैं। 48 घंटे के अंदर अंदर मेरी गाड़ी ढूंढने में कामयाब हो गए हैं और उन्होंने हमारे साथ अच्छा तमन किया। तो सर ये गाड़ी की स्पुर्दारी तो कोर्ट के थ्रू होती है, आप जेल में जाकर शनाख्त परेड करते हैं, आपकी गाड़ी को 2-4 हफ्तों के बाद आपके हवाले की जाती है। लाहौर में हमने देखा था एक खातून से गाड़ी छीन ली गई थी, वो तो चक्कर पे चक्कर लगा रही थी, लेकिन आपके साथ तो फिर बड़ा अच्छा हुआ है कि एक ही दिन में मिल गई। मोबाइल पे उन्होंने दिखाया था मुझे जो है ना वो कि ये गाड़ी आपकी है, चेक कर लें, देख लें। डाकू को भी मैंने शनाख्त की है। वही मोबाइल पे दिखाया था? मोबाइल पे किसने दिखाया था? एसएचओ साहब ने दिखाया था मुझे, ज़कात साहब ने मुझे दिखाया कि ये डाकू यही था। मैंने कहा जी बिल्कुल, जिस बंदे ने गाड़ी छीनी थी ये वही डाकू है। ये पुलिस का तो कहना है कि 15 पर कॉल की गई थी, पुलिस का मौकिफ ये है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने PRU की गाड़ी को रोका था और उसके बाद आप वहां पर पहुंचे थे। मेरे बड़े भाई जो अशरफ आए थे ना मौके पे, तो अशरफ भाई ने फिर कॉल की थी 15 पे, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था। मेरे पास जो मोबाइल था वो डाकू मेरा वॉलेट और जो है ना वो मोबाइल ले गए थे। इनको इनकी गाड़ी मिल गई है और अल्लाह ताला ने इनकी जान बचाई है, ये बड़ा अच्छा इकदाम है। और ये जिन भी पुलिस अफसरान ने किया है वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, चाहे वो IG साहब हों या DIG साहब हों या SP सदर हों। जो अच्छा काम करे उसके लिए तारीफ बनती भी है। लेकिन ये एक सवालिया निशान है कि नवाज शरीफ साहब के नवासे का वलीमा है और CM हाउस है वहाँ पर, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा रहती हैं, वहाँ पर ये मामलात हो रहे हैं कि ये जाती उम्रा आपके बेटे का वलीमा है, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात भी आई और उनके जाने को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे। अभी सिक्योरिटी इतनी सख्त थी, 2-2 किलोमीटर तक पुलिस के लोग वो बैठे हुए थे, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल शख्सियात ने वहाँ पर आना था। तो ये एक सिक्योरिटी के हवाले से भी सवालिया निशान है। आप ये कहती हैं कि पंजाब में क्राइम 0 हो चुका है। 20-20, 25-25 शहर ऐसे, डिस्ट्रिक्ट ऐसे जहाँ पे 0 क्राइम है इस वक्त, वरना दिन दिहाड़े डाके होते थे। ये क्राइम 0 नहीं हुआ, आप देखें कि गाड़ियां छिनती जा रही हैं। मुदई की आपने ये सारी बातें सुन रही हैं और इनमें बहुत ज्यादा झोल था और वही सवालात जो आपके माइंड में हैं, हमने ये सवालात SP ऑपरेशन सदर राना हुसैन ताहिर साहब से पूछे ताकि लाहौर पुलिस का भी इस पर मौकिफ आ जाए। सवाल नंबर 1, क्या ये दुरुस्त है कि डकैती साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाइश गाह जाती उम्रा के करीब पेश आई, जहाँ सिक्योरिटी मामूल से कहीं ज्यादा होती है? इस पर SP ऑपरेशन ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 2, क्या ये वाकया उस रात पेश आया जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर का वलीमा था? अगर हाँ, तो उस रात इलाके में इजाफी सिक्योरिटी क्यों मौसर साबित ना हो सकी? इस सवाल का भी SP सदर ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 3, पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग की, क्या गाड़ी का फोरेंसिक और बैलिस्टिक मुआयना करवाया गया? अगर हाँ, तो इसकी रिपोर्ट कहाँ है? SP साहब ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 4, पुलिस ने मुल्जिमान का पीछा किया लेकिन वो फरार हो गए, कितने मुल्जिमान थे? क्या उनके चेहरे या शनाख्त सामने आई या किसी अहलकार ने उन्हें करीब से देखा? SP साहब ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 5, मुदई के मुताबिक एक मुल्जिम पैदल फरार हुआ, उसका पीछा क्यों नहीं किया गया? क्या उसको पकड़ना गाड़ी में भागने वालों की निस्बत ज्यादा आसान ना होता? साहब बहादुर ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 6, पुलिस के बयान में कहा गया है कि डाकुओं की गाड़ी पुलिस बैरियर से टकराई, उसकी CCTV फुटेज कहां है? फराहम की जाए। SP साहब ने ना CCTV फुटेज दी और ना ही इसका कोई जवाब। सवाल नंबर 7, पुलिस का मौकिफ है कि डकैती शुदा गाड़ी खुद ही थाना नवाब टाउन की हदूद में छोड़ दी गई, किस वक्त गाड़ी मिली? किसने सबसे पहले गाड़ी देखी? क्या इस लम्हे कोई CCTV फुटेज हासिल की गई? क्या उस रास्ते और मुकाम पर सेफ सिटी या निजी CCTV कैमरे मौजूद थे? अगर थे तो फुटेज फराहम की जाए। SP साहब ने ना जवाब दिया और ना ही फुटेज फराहम की।
सवाल नंबर 8, गाड़ी चूंकि डकैती के मुकदमे का माल मुकदमा थी, क्या उसे अदालत से स्पुर्दारी के बगैर मालिक के हवाले किया गया? अगर हाँ, तो किस कानून या हुक्म के तहत? क्या पुलिस इस बात से इनकार करती है कि अदालती स्पुर्दारी के बगैर गाड़ी वापस देना गैर कानूनी है? अगर अदालत से इजाजत ली गई थी तो अदालत का तहरीरी हुक्म कहाँ है? उसकी कापी फराहम की जाए। एसपी साहब ने हस्बे मामूल इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 9, मुकदमा नंबर 276/26, थाना सिटी रायगढ़ में अब तक कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हुए? अगर कोई गिरफ्तार नहीं हुआ तो नाकामी की जिम्मेदारी किस पर है? एसपी साहब ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 10, क्या मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए नादरा वेरिफिकेशन, कॉल डेटा रिकॉर्ड, मोबाइल फोन लोकेशंस या इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च इस्तेमाल की गई? अगर हाँ, तो इसके क्या नताइज निकले? एसपी साहब ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 11, जराये का कहना है कि एक मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस जिला राजनपुर में छापा मारती है। मुल्जिम तो ना मिला, अलबत्ता उसके अहले खाना को उठा लिया गया। क्या कानून इस अमल की कोई इजाजत देता है? एसपी साहब ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 12, पुलिस मुकाबले, फायरिंग और वीआईपी एरिया के बावजूद क्या किसी अफसर के खिलाफ इंक्वायरी या शोकाज हुआ? अगर नहीं तो क्यों? एसपी साहब ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। एसपी साहब से आखिरी सवाल, मुद्दई के मुताबिक उससे मोबाइल फोन पर एक मुल्जिम की शनाख्त करवाई गई, क्या ये शनाख्त परेड के मरवजा तरीकाकार की खिलाफ वर्जी नहीं? मेरी उनसे फोन पर बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको इसके जवाब भेजते हैं, जिसके बाद मैंने उनसे 12 मरतबा राब्ता किया, लेकिन उनकी जानिब से कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। इसके बावजूद भी अगर वो समझते हैं कि उनका मौकिफ आना चाहिए तो डेली पाकिस्तान बतौर इदारा हमारी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है कि हम उनका मौकिफ मिनोअन आपके आगे रखें। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वारदात उस वक्त में हुई जब कुछ ही घंटे पहले यहाँ इतना बड़ा इवेंट हुआ। जुनैद सफदर की शादी में फील्ड मार्शल और वजीर आजम से लेकर हर तरह की आला तरीन शख्सियात ने शिरकत की। ऐसे में उस जगह डकैती की वारदात होना और पुलिस पर फायरिंग होना पुलिस की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरी इंटेलिजेंस इदारों समेत तमाम एजेंसी से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस मामले की कड़ी इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि पता चलाया जा सके कि असल मामला हुआ क्या था और पुलिस अपना मौकिफ देने से क्यों गुरेजा है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।